बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों अध्याय 12। क्या नाम है बच्चों इसका? अनुपात और समानुपात। बच्चों हमने इसके 6 भाग पूरे कर लिए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 12 का भाग 7, अध्याय 12 का भाग 7। बच्चों हमने प्रश्नावली 12.2 के उदाहरण पूरे कर लिए थे पिछले भाग में। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 1 से 2 तक। तो पहला और दूसरा प्रश्न के सभी क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्या निम्न राशियां समानुपात में है या नहीं है। हमें बताना है कि क्या निम्न राशियां समानुपात में है। तो क्या दिया हुआ है बच्चों? 15, 45, 40 और 120। 15, 45, 40 और 120। तो बच्चों इनको सबसे पहले तो दो अनुपातों के अंदर डिवाइड करेंगे, अलग अलग दो अनुपात रखेंगे। तो पहला अनुपात हमने माना 15:45 और दूसरा हम मान रहे हैं 40:20, 120। ठीक है बच्चों, दो अनुपात मान लिए। अब अगर इन अनुपातों को सरल अनुपात में बदलेंगे और मान समान आ गया, इन दोनों का मान समान आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये समानुपात में है। और मान समान नहीं आया तो हम कहेंगे ये समानुपात में नहीं है। तो बच्चों इनको देखो सरल करेंगे। तो 15 और 45 को सरल करना है। तो 15 और 45 का सार्वक गुणनखंड क्या होता है? 15। 15 का भाग दोनों में जाता है, तो हम इन दोनों को 15 से भाग लगा देंगे। 15 का भाग 15 में एक बार, 45 में 15 का पाढ़ा बोलो 45 कितनी बार में आता है? 3 बार में। तो ये 3 बार। और कैसा आया बच्चों? 15 से भाग देने पर। ठीक है बच्चों, समझ गए? 15 से भाग देने पर क्या आ गया? 1:3। इसी प्रकार दूसरे को हल करो। देखो बच्चों 40:120। अब दोनों में पहले तो 0 दिख रही है, तो दोनों की एक 0 कैंसिल आउट कर देंगे। तो 4:12। अब 4 और 12 का सार्वक गुणनखंड क्या होता है? 4 होता है। 4 का भाग दोनों में जाता है, तो 4 से भाग लगाओ। 4 का भाग 4 में एक बार और 12 में 3 बार। और हम लिख देंगे 4 से भाग देने पर। ठीक है बच्चों, अब देखो दोनों के अनुपात क्या समान आ रहे हैं? तो दोनों में 1:3 आ रहा है, अर्थात दोनों का मान समान है। तो हम कह सकते हैं कि 15, 45, 40 और 120 समानुपात में है, पात में है। और इसको किस प्रकार दर्शाया जाएगा? 15:45 समानुपात 40:120। बच्चों देखो हम समानुपात का चिन्ह लगा दिया। यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह भी लगा सकते हैं और समानुपात का चिन्ह भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि ये समानुपात में है। बच्चों ए समझ में आ गया सभी के? अब देखो इसका बी क्या है? 33, 121, 9 और 96। ठीक है बच्चों, तो इनको हमें समानुपात में है या नहीं ये दर्शाना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले दो अनुपातों में तोड़ लेंगे। 33:121 और दूसरा क्या मानेंगे बच्चों? 9:96, 96। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब इनको सरल अनुपात करना है। तो सरल कैसे करेंगे? तो 33 और 121 का सार्वक गुणनखंड क्या होता है? ऐसी संख्या जिसका भाग 33 में भी जाए और 121 में भी जाना चाहिए। तो बच्चों देखो 11 का भाग दोनों में जाता है। 11 का भाग 33 में देंगे तो 3 बार और 121 में 11 का भाग देंगे तो 11 बार। कितनी बार जाएगा बच्चों? 11 बार। तो हम कहेंगे 11 से भाग देने पर। क्या आ गया? 3:11। ठीक है बच्चों, ये सरल रूप आ गया। इसी प्रकार दूसरे को देखो 9:96। अब 9:96 में किसका भाग जाता है? 3 का भाग जाता है दोनों में। तो हम 3 का भाग 9 में 3 बार और 96 में 32 बार। तो हम लिखेंगे 3 से भाग देने पर। तो बच्चों क्या आ गया? 3:32। तो बच्चों यह तो आया 3:11 और 3 यहाँ आ रहा है 32। तो क्या दोनों अनुपात समान है? तो बच्चों दोनों अनुपात समान नहीं है, तो हम लिखेंगे 3:11 बराबर नहीं है 3:32 के। अर्थात 3, 33, 121, 9 और 96 समानुपात में नहीं है। समझ गए बच्चों? ये इनका सरल अनुपात बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये चारों संख्याएं समानुपात में नहीं है। ठीक है बच्चों, बी क्लियर है सभी का? अब देखो इसका सी क्या दिया हुआ है? 24, 28, 36 और 48 चार संख्याएं दी हुई है।
इनको समानुपात में है या नहीं बताना है। तो सबसे पहले अलग अलग अनुपातों में लिखेंगे। तो पहली दो संख्याएं 24:28 और बच्चों दूसरी दो संख्याएं 36:48। ये दोनों संख्याएं आ गई। अब इनको सरल करेंगे। तो बच्चों 24 और 28 का ऐसी संख्या बताओ जिसका भाग 24 में भी जाता है और 28 में भी जाता है। तो बच्चों 4 का भाग जाता है, तो 4 का भाग देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 4 से भाग देने पर। तो 4 का भाग दो कितना आएगा? 4 का भाग 24 में 6 बार और 28 में 7 बार। तो कितना आ गया? 6:7। और ये सरल रूप भी है। इसी प्रकार 36 और 48 का बताओ। 36 और 48 का सरल अनुपात क्या होगा? देखो बच्चों 12 का भाग 36 में भी जाता है और 12 का भाग 48 में भी जाता है। तो हम 12 से भाग लगा देंगे। 12 का भाग 36 में 3 बार और 48 में 4 बार। और यहाँ लिखेंगे 12 से भाग देने पर। तो क्या आ गया आंसर? 3:4। क्या दोनों अनुपात समान है? तो बच्चों दोनों अनुपात समान नहीं है, तो हम लिखेंगे 6:7 बराबर नहीं है 3:4 के। और संख्याएं कौन कौन सी? 24, 28, 36 और 48 समानुपात में नहीं है। ठीक है बच्चों, ये सभी समानुपात में नहीं है। हमें पता चल गया ना, क्योंकि इनका सरल अनुपात बराबर नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे सी समानुपात में नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे डी। डी क्या है? 32, 48, 70, 210। 32 और 48, 70 और 210। तो इनको लिखेंगे। तो सबसे पहले 32:48 और दूसरा है 70:210। ठीक है बच्चों, तो दोनों अनुपात लिख दिए। अब इनको सरल करना है। तो सरल करो। 32 और 48 में किसका भाग जाता है? बच्चों देखो 32 और 48 दोनों में 8 का भाग जाता है। तो हम लिखेंगे 8 से भाग देने पर। 8 का भाग 32 में दो। 8 का पाड़ा बोलो 32 कितनी बार में आता है? 4 बार में। तो 8 चौक 32 और 8 6 48। तो 4:6 आ गया। अब 4 और 6 में भी भाग जाता है किसका बच्चों? 2 का। हम आगे लिखेंगे 2 से भाग देने पर। कितना आएगा? 2 का भाग 4 में 2 बार और 6 में 3 बार। तो सरल अनुपात आ गया 2:3। अब इसको देखो 70:210। इसको सरल करना है तो सबसे पहले दोनों में 0 दिख रही है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट। तो क्या आ गया? 7:21। अब इसमें 7 का भाग दे देंगे। तो 7 का भाग 7 में 1 बार और 21 में 3 बार। और लिख देंगे 7 से भाग देने पर। 7 का भाग देने पर सरल अनुपात क्या आ गया? 1:3। तो क्या दोनों अनुपात समान है? ये 2:3 है, यहाँ 1:3 है। तो दोनों समान नहीं है, तो हम लिखेंगे 2:3 समान नहीं है 1:3 के। और संख्याएं 32, 48, 70, 210 समानुपात में नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ गए? समानुपात में नहीं है। डी समझ में आ गया सभी के? अब देखो आगे ई। ई क्या दे रखा है? 4, 6, 8, 12। 4 संख्याएं हैं, 4, 6, 8 और 12। हमें बताना है कि आए समानुपात में है या नहीं। तो इनको 2 अनुपातों में बांट देंगे। पहला लिखेंगे 4:6 और दूसरा लिख देंगे बच्चों 8:12। अब इनको सरल करना है। सरल करने पर देखो सबसे पहले 4 और 6 का सार्वत्रिक गुणनखंड क्या होता है? 4 और 6 का सार्वत्रिक गुणनखंड है 2। तो 2 का भाग लगाएंगे। हम लिखेंगे 2 से भाग देने पर। 2 का भाग 2। 2 का भाग 4 में 2 बार और 6 में 3 बार। तो ये सरल अनुपात आ गया 2:3। इसी प्रकार बच्चों 8 और 12 में किसका भाग देंगे? 4 का। तो 4 से भाग देने पर कितना आ गया? 4 का भाग 8 में 2 बार और 12 में 3 बार। तो यहां भी कितना आ गया बच्चों? 2:3। तो दोनों के अनुपात समान आ गए। यहां भी 2:3 है और ये भी 2:3 है। तो हम कहेंगे कि 4:6 समानुपात 8:12, अर्थात 4, 6, 8 और 12 समानुपात में है। ठीक है बच्चों, ये किस में आ गए? समानुपात में है। हमारा क्वेश्चन नंबर ई पूरा हो गया है। ठीक है बच्चों, ई समझ में आ गया सभी के? अब देखो आगे एफ। एफ क्या है? 33, 44, 75 और 100। ठीक है बच्चों, इनको हम 2 अनुपातों में बांटेंगे। सबसे पहले
तरीका वही है बच्चों, सबसे पहले दो अनुपात, तो 33 अनुपात 44 और दूसरा क्या है 75 अनुपात 100। अब बच्चों 33 और 44 को सरल करना है, तो सरल करने के लिए सारों गुणनखंड से भाग देते हैं। तो ऐसी संख्या जिसका भाग 33 में भी जाता है और 44 में भी, तो बच्चों 11 का भाग देंगे, तो 11 से भाग देने पर क्या आएगा बच्चों, 11 का भाग 33 में 3 बार, 44 में 4 बार, तो 3 अनुपात 4 आ गया और यही सरल अनुपात है। इसी प्रकार बच्चों 75 और 100 में देखो, ऐसी संख्या जिसका भाग दोनों में जाता है तो 25, तो 25 का भाग 75 में 3 बार और 100 में 4 बार, और यहां लिख देंगे 25 से भाग देने पर। ठीक है बच्चों, तो 75 और 100 में 25 का भाग दिया तो 3 अनुपात 4 आ गया। अब दोनों अनुपात समान है, तो हम कहेंगे कि 3 अनुपात 4 बराबर 3 अनुपात 4 आ गया। तो 33 अनुपात 44 समानुपात में है 75 अनुपात 100। ये समानुपात में लिख दिया और लास्ट में एक लाइन और लिखेंगे कि 33, 44, 75 और 100 समानुपात में है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार करके आना है परीक्षा में भी। ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों एफ भी क्या हो गया, समानुपात में आ गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 सबके समझ में आया। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से प्रत्येक कथनों के आगे सत्य या असत्य लिखिए। अब देखो हमें बताना है कि ये सत्य है या असत्य। हमें दिया हुआ है 16 अनुपात 24 और 20 अनुपात 30 समानुपात में है। हमें पहले से दिया है कि समानुपात में है, तो हमें बताना है कि ये बात सत्य है या असत्य। तो हम किस प्रकार निकालेंगे, जो दो अनुपात दिए हो ना, एक अनुपात तो ये और एक अनुपात ये, इन दोनों अनुपातों को सरल करेंगे। तो अगर सरल करने पर मान समान आ रहा है तो ये कथन सत्य है, और मान समान नहीं आ रहा है तो कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले पहला अनुपात क्या हो जाएगा, 16 अनुपात 24 और दूसरा अनुपात है 20 अनुपात 30। बच्चों 16 और 24, तो ऐसी संख्या जिसका भाग 16 में भी जाए और 24 में भी जाता है, तो बच्चों 8 का भाग लगाएंगे, तो हम लिखेंगे 8 से भाग देने पर 8 का भाग दो, 8 का भाग 16 में 2 बार, 24 में 3 बार, तो 2 अनुपात 3 आ गया। इसी प्रकार यहाँ देखो 20 अनुपात 30 है, दोनों में एक 0 है तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया 2 अनुपात 3। तो दोनों के अनुपात समान है, 2 अनुपात 3 बराबर 2 अनुपात 3। तो बच्चों कथन ए क्या हो गया, कथन ए सत्य आ जाएगा, यानी ये समानुपात में है, तो हम कहेंगे कथन ए सत्य है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों अगर बराबर आ रहा है तो कथन सत्य है, बराबर नहीं आ रहा है तो कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ए समझ में आ गया सभी के, उतार लो कॉपी में। अब देखो आगे बी क्या है, 21 अनुपात 6 समानुपात में है 35 अनुपात 10 के। तो सबसे पहले दो अनुपात निकालेंगे इनके। तो पहला अनुपात क्या है बच्चों, 21 अनुपात 6 और दूसरा अनुपात क्या है 35 अनुपात 10। अब इन दोनों को सरल अनुपात में बदलेंगे। तो सरल के लिए सार्व गुणनखंड से भाग देना है। तो 21 और 6 का भाग, दोनों का सार्व गुणनखंड क्या है 3 है, 3 का भाग दोनों में देंगे, तो हम लिखेंगे 3 से भाग देने पर। बच्चों 3 का भाग दो, तो 3 का भाग 21 में 7 बार, 6 में 2 बार, तो कितना आ गया 7 अनुपात 2 आया सरल अनुपात। इसी प्रकार बच्चों 35 अनुपात 10 देखो, दोनों का सार्व गुणनखंड क्या है 5 है, तो 5 का भाग लगाओ, देखो 5 का भाग 35 में 7 बार, 5 का भाग 10 में 2 बार, और यहाँ लिखेंगे 5 से भाग देने पर। तो बच्चों कितना आ गया 7 अनुपात 2। तो क्या दोनों अनुपात समान आ रहे हैं, देखो बच्चों यहाँ भी 7 अनुपात 2 है, यहाँ भी 7 अनुपात 2 है, तो 7 अनुपात 2 बराबर 7 अनुपात 2। तो हम कहेंगे कि कथन बी क्या हो जाएगा बच्चों, सत्य है, क्योंकि ये दोनों समान अनुपात है और इनको समानुपात में लिख सकते हैं। तो कथन बी भी सत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उतार लो इसको भी। अब देखो आगे हम करेंगे सी क्या है 12 अनुपात 18, 28 अनुपात 12। तो इनको देखो बच्चों, सबसे पहले पहला अनुपात क्या है 12 अनुपात 18 और दूसरा अनुपात क्या है 28 अनुपात 12। अब बच्चों इनको सरल अनुपात में बदलना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सार्व गुणनखंड। तो 12 और 18 का सार्व गुणनखंड क्या है 6, 6 का भाग दोनों में जाता है, तो 6 से भाग देने पर
6 का भाग 2 बच्चों कितना आएगा, 6 का भाग 12 में देंगे तो 2 बार, 6 दूनी 12 और 3 बार 18, तो 2:3 आ गया। इसी प्रकार बच्चों दूसरे अनुपात को देखो, 28:12, तो 28 और 12 का सार्वत्रिक गुणनखंड क्या होता है बच्चों, 4। 4 का भाग दोनों में जाता है, तो 4 का भाग 28 में 7 बार और 12 में 3 बार, और लिख देंगे 4 से भाग देने पर। तो बच्चों दोनों अनुपात देखो, यहाँ तो है 2:3 और दूसरे अनुपात में आया 7:3। तो बच्चों 2:3 बराबर नहीं है 7:3 के, तो हम कहेंगे कथन सी असत्य है। कथन सी क्या हो गया, असत्य है। हमें पूछा है कि कथनों के आगे सत्य असत्य लिखिए, तो सी क्या हो जाएगा, असत्य आ जाएगा। तो सी के आगे हम क्या लिख देंगे, असत्य। ठीक है बच्चों, समझ गए सी। अब देखो आगे डी, 8:9 समानुपात है 24:27 के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला अनुपात लिखेंगे 8:9 और दूसरा अनुपात क्या है, 24:27। ठीक है बच्चों, दोनों दिख रहे हैं सभी को। अब इनको सरल अनुपात में बदलना है, तो सबसे पहले 8:9, तो 8 और 9 का तो कोई सार्वत्रिक गुणनखंड ही नहीं है, इसलिए ये पहले ही सरल अनुपात में है, तो इसका तो आ जाएगा 8:9। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार दूसरे का देखो 24:27, तो 24 और 27 का सार्वत्रिक गुणनखंड होता है 3। 3 का भाग दोनों में जाता है, तो 3 का भाग 24 में 8 बार और 27 में 9 बार, और यहाँ लिख देंगे 3 से भाग देने पर। तो बच्चों 8:9, तो दोनों के अनुपात क्या समान है, तो हम पता है कि दोनों अनुपात समान आ गए, तो 8:9 बराबर है 8:9 के, और कथन डी सत्य है। कथन डी क्या हो जाएगा, सत्य है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, कथन डी सत्य आ जाएगा। तो डी तक सभी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, समझ में आ गया सभी के। अब देखो आगे कथन ई। ई क्या है, 5.2:3.9 और 3:4। ठीक है बच्चों, 5.2:3.9, तो हम लिखेंगे सबसे पहले 5.2:3.9 और दूसरा अनुपात क्या है बच्चों, 3:4। ठीक है बच्चों, इन दोनों को देखो, तो सबसे पहले देखो दोनों में एक संख्या छोड़ के दशमलव लगी हुई है, तो अगर दशमलव हटाते हैं तो नीचे क्या लगता है, 0 लग जाता है। तो अगर इसको लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 52/10 अनुपात 39/10। अब दोनों में नीचे 10 है, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बच गया बच्चों, 52:39। अब 52 और 39 का सार्वत्रिक गुणनखंड क्या होता है बच्चों, 13। 13 का भाग दोनों में जाता है, तो 13 से भाग देने पर। तो 13 का भाग देंगे, 13 का भाग 52 में 4 बार और 39 में 3 बार, तो क्या आ गया बच्चों, 4:3। बच्चों यहाँ समझ में आया ना, जब दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के दाहिनी तरफ जितनी संख्या होती है ना, उतने 0 लग जाते हैं। यानी एक संख्या है तो 10 आ जाएगा, 2 संख्या होगी तो 100 आएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए। 13 से भाग देने पर क्या आ गया, 4:3। इसी प्रकार देखो 3:4, तो क्या ये दोनों अनुपात समान है, 4:3 और 3:4 क्या समान है, तो हम कहेंगे 4:3 समान नहीं है 3:4 के, तो कथन ई असत्य है। कथन ई क्या हो जाएगा, असत्य है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, कथन ई असत्य आ जाएगा। ई समझ में आ गया सभी के। अब देखो आगे एफ, 0.9 अनुपात 0.36 और 10.4। तो पहला अनुपात क्या है बच्चों, 0.9 अनुपात 0.36 और दूसरा क्या है बच्चों, 10.4। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया सभी के। अब देखो 0.9 और 0.36, दोनों में 9 और 36। 9 और 36 को अगर माने तो 9 का भाग सब में जाता है, तो 9 को देखो हम लिखेंगे 9 से भाग देने पर। तो 9 का भाग 0.9 में देंगे तो 0.1 और 0.36 में देंगे तो 0.04। ये हमारे अनुपात आ जाएगा। और यहाँ क्या है बच्चों, 10.4। तो यहाँ देखो दोनों का सार्वत्रिक गुणनखंड क्या है, 2 है। 2 का भाग 10 में और 4 में जाता है, तो 2 का भाग 10 में 5 बार और 4 में 2 बार, और यहाँ लिखेंगे 2 से भाग देने पर। ठीक है बच्चों, अब देखो दोनों को हमने सरल करना है,
तो 0.1 और 0.04 को अगर सरल करना हो तो किस प्रकार करेंगे? तो देखो अगर दशमलव हटाएं इनकी, तो इसकी दशमलव हटाएंगे और इसकी भी हटाएंगे, तो यहाँ तो आ गया 1/10, क्योंकि दशमलव के दाईं तरफ एक संख्या है तो 1/10, और यहाँ कितनी है? दशमलव के दाईं तरफ दो संख्या है तो 4/100। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब दोनों तरफ हमें बटे में, यहाँ 10 है यहाँ 100 है, तो नीचे हर को हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, जो बड़ी संख्या है उसका दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो दोनों तरफ 100 का गुणा करने पर, तो बच्चों देखो 100 का गुणा दोनों तरफ करेंगे तो क्या आएगा? 100/10 अनुपात 4 गुणा 100/100। तो यहाँ देखो 1 0 से 1 0 कट गई, तो यहाँ 2 0 से 2 0 कट गई, तो क्या आ गया बच्चों? 10/4। तो यहाँ 10/4 आ गया। अब 10/4 को किससे भाग दे सकते हैं? 2 से, तो हम लिखेंगे 2 से भाग देने पर। 2 का भाग 10 में 5 बार और 4 में 2 बार, तो यहाँ भी 5.2 और यहाँ भी 5.2। देखो बच्चों इसको ध्यान से दोबारा समझना। पहले तो अनुपात बराबर आ गए, तो देखो हम लिखेंगे 5.2 बराबर है 5.2 के, तो कथन F सत्य है। पहले तो कथन F सत्य हो गया। अब इसको दोबारा समझो, देखो बच्चों 0.9 और 0.36 दोनों संख्याएं दिख रही है। सबसे पहले देखो 9 और 36, 9 और 3 6 है ना, दोनों में 9 का भाग जाता है, तो 9 का भाग 9 में दिया तो एक बार, तो 0.1, और यहाँ देंगे तो 36 में देंगे तो 0 4 बार जाता है, तो 0.04। यहाँ तक समझ में आ गया सभी के? अब इनकी दशमलव हटाएंगे, तो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो दाहिनी तरफ एक संख्या है तो 10 लग गया, यहाँ दाहिनी तरफ दो संख्या है तो 100 लग जाता है। ठीक है बच्चों, समझ गए? क्योंकि ये दशांश है और ये शतांश है, तो बच्चों दशांश में नीचे 10 आता है, शतांश में नीचे 100 आता है। ठीक है बच्चों, अब दोनों तरफ 10 और 100 है, तो हमें हर को हटाना है, तो जो बड़ी संख्या है ना उसका दोनों में गुणा कर देंगे। तो 100 का गुणा करें तो 100/10 और 400/10, 400/100। तो यहाँ देखो 1 0 से 1 0 कट गई तो 10 आ गया, और यहाँ दोनों 0 से 2 0 कट गई तो 4 आ गया। अब 10 और 4 का सारू गुणनखंड 2 होता है, तो 2 का भाग 10 में 5 बार और 4 में 2 बार, तो 5/2 आ गया। तो दोनों तरफ अनुपात समान आ गया, तो कथन F भी सत्य हो गया। ठीक है बच्चों, तो प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 1 और 2 पूरे हो गए हैं, और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे। ठीक है बच्चों, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं। अब बच्चों अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 3 से। थैंक यू।